हरे कृष्ण दोस्तों। प्राचीन समय में एक बार इंद्र ने एक ब्राह्मण की हत्या कर दी थी, क्योंकि इंद्र हमेशा ही अपने स्वर्ग के सिंहासन के लिए भयभीत रहते थे कि कहीं कोई और उनसे श्रेष्ठ साबित ना हो जाए। एक तो इंद्र पर ब्रह्मा हत्या का पाप लगा हुआ था, दूसरे इंद्र ने वृत्रासुर का भी वध कर दिया था। वृत्रासुर को भी इंद्र ने झूठ का सहारा लेकर ही मारा था, क्योंकि इंद्र ने पहले तो वृत्रासुर से दोस्ती की और बाद में उससे भयभीत होने के कारण उसे धोखे से मार भी दिया। अब एक तो ब्रह्म हत्या का पाप और दूसरा झूठ बोलने के कारण इंद्र मन ही मन बहुत दुखी रहने लगे थे और अपने इन्हीं पापों के कारण वे जल में छिपकर रहने लगे। जब देवराज इंद्र ब्रह्म हत्या से पीड़ित होकर स्वर्ग छोड़कर चले गए तो सारी पृथ्वी पर वृक्ष और जंगल सूखने लगे और धरती उजाड़ सी हो गई। नदियों की धाराएं टूट गई और तालाब में पानी नहीं रहा। बारिश न होने की वजह से सभी जीवों में खलबली मच गई। इस वजह से देवता और महर्षि भी परेशान होने लगे। तब देवताओं को भी भय हुआ कि अब हमारा राजा कौन हो, क्योंकि देवताओं में से तो कोई भी स्वर्ग का राजा बनना नहीं चाहता था। तब सब देवताओं ऋषियों ने कहा कि इस समय नहुष बड़ा ही प्रतापी राजा है, नहुष को ही स्वर्ग का राजा घोषित कर देना चाहिए। जब देवताओं ने नहुष से कहा कि आप हमारे राजा बन जाइए, तब नहुष ने कहा कि मैं तो बहुत दुर्बल हूँ, मैं ठहरा धरती का एक साधारण सा राजा, आप लोगों की रक्षा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। किंतु ऋषियों और देवताओं ने राजा नहुष को देवराज इंद्र के पद पर आसीन होने के लिए मना ही लिया। किंतु ये क्या, इंद्र के पद पर आसीन होकर धार्मिक और विनम्र राजा भी भोगी और घमंडी हो गया। अब उसका पवित्र मन दूषित हो गया था और वो इंद्राणी पर आसक्त हो गया था। एक दिन उसकी नजर देवराज इंद्र की पत्नी साध्वी शची पर पड़ी। इंद्राणी को देखकर दुष्ट नहुष अपने सभासदों से कहने लगा, मैं देवताओं का राजा और संपूर्ण लोकों का स्वामी हूँ, फिर इंद्र की पत्नी शची मेरी सेवा के लिए क्यों नहीं आई? उसे मेरी सेवा के लिए मेरे महल में भेजिए। नहुष की बात सुनकर इंद्राणी को गहरा धक्का लगा, क्योंकि इंद्र का चरित्र जैसा भी था, किंतु उनकी पत्नी इंद्राणी उनके प्रति पूरी तरह वफादार थी और इसलिए वो देवगुरु बृहस्पति के पास गई और बोली, ब्राह्मण, मैं आपकी शरण में हूँ, आप नहुष से मेरी रक्षा करें। आपने मुझे कई बार अखंड सौभाग्यवती और एक की पत्नी और पतिव्रता का आशीर्वाद दिया है, इसलिए आप अपने वचन को सत्य करें। तब भय से व्याकुल हुई इंद्राणी से बृहस्पति जी ने कहा, देवी, मैंने जो कहा है वो अवश्य ही सत्य होगा, तुम डरो मत, मैं सच कहता हूँ, तुम्हें शीघ्र ही इंद्र से मिला दूंगा। इधर जब नहुष को पता चला कि इंद्राणी बृहस्पति जी की शरण में गई है तो उसे बड़ा गुस्सा आया। ये देखकर देवताओं ऋषियों ने उससे कहा, देवराज, क्रोध को त्यागिए, आप जैसे सत्पुरुष क्रोध नहीं किया करते। इंद्राणी पर स्त्री है, आप उसे क्षमा करें। आप अपने मन को दूसरी महिला को भोगने जैसे पाप से दूर रखें। आखिर आप देवराज हैं, इसलिए आप अपनी प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करें। भगवान आपका मंगल करें। इस तरह ऋषियों ने नहुष को बहुत समझाया, किंतु काम आसक्त होने के कारण नहुष ने उनकी एक न सुनी। तब देवता और ऋषि बृहस्पति के पास गए और उनसे बोले, देव ऋषि श्रेष्ठ, हमने सुना है कि इंद्राणी आपकी शरण में आई है और आपके ही भवन में है और आपने उसे अभयदान दिया है, परंतु हम देवता और ऋषि लोग आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उसे नहुष को दे दीजिए। देवता और ऋषियों के इस तरह कहने पर देवी इंद्राणी की आंखों में आंसू भर गए और वो दीनता पूर्वक रो रो कर कहने लगी, ब्राह्मण, मैं नहुष को पति रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती, मैं आपकी शरण में हूँ, आप इस भय से मेरी रक्षा करें। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्राणी, मेरा ये निश्चय है कि मैं शरणागत का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं धर्म विधि को जानता हूँ। क्योंकि जो पुरुष शरण में आए हुए व्यक्ति को शत्रु के हाथ में दे देता है, उसका बोया हुआ बीज समय पर नहीं उगता, उसके खेत में समय पर वर्षा नहीं होती और रक्षक की आवश्यकता होने पर उसे कोई रक्षक नहीं मिलता, उसकी संतान अकाल में ही नष्ट हो जाती है, उसके पितर सदा नरकों में ही निवास करते हैं। तब बृहस्पति ने इंद्राणी से कहा कि तुम नहुष से थोड़ा समय मांग लो और इस दौरान हम इंद्र को भी खोज लेंगे। इंद्राणी ने बिल्कुल ऐसा ही किया। नहुष के पास जाकर वो बोली कि मैं आपसे कुछ अवधि मांगती हूँ, अभी मुझे ये मालूम नहीं है कि देवराज इंद्र कहाँ हैं और वो लौटकर आएंगे भी या नहीं। एक बार मैं उनकी खोज करके देख लूं, यदि वे ना मिले तो मैं आपकी सेवा करने लगूंगी। नहुष ने कहा, ठीक है सुंदरी, तुम जैसा कहती हो वैसा ही सही, इंद्र का पता लगा के देख लो, लेकिन देखो अपने वचनों को याद रखना। तब अग्नि और इंद्र आदि देवता भगवान विष्णु से मिलने पहुंचे। तब श्री विष्णु ने देवताओं से कहा कि इंद्र को अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मेरा पूजन करना होगा, इससे मैं उसे ब्रह्म हत्या से मुक्त कर दूंगा, इससे वो सब तरह के भय से छूटकर फिर से देवताओं का राजा हो जाएगा। देवताओं ने इंद्र को ढूंढ निकाला और उनसे अश्वमेध यज्ञ करने के लिए कहा।
उस समय तक नहुष बहुत शक्तिशाली हो गया था और इंद्र किसी भी तरीके से नहुष को हराने में असमर्थ थे। इंद्र ने इंद्राणी को एक ऐसी युक्ति बताई जिसे वो नहुष को कमजोर कर सकती थी। जब इंद्राणी नहुष के पास गई तो उसे देखकर नहुष ने मुस्कुराकर कहा, कल्याणी, तुम आ गई, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तुम विश्वास करो, मैं तुम्हारी बात अवश्य मानूंगा। तब शची ने कहा कि आप बस मेरी एक बात मान लें, मैं आपके अधीन हो जाऊंगी। राजन, मेरी इच्छा है कि ऋषि लोग आपस में मिलकर आपको पालकी में बिठाकर मेरे पास लाएं। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुमने तो मेरे लिए ये बड़ी ही अनूठी सवारी बताई है। ऐसी सवारी पर तो आज तक कोई भी नहीं बैठा होगा। तुम्हारा विचार मुझे बहुत पसंद आया। अब सप्त ऋषि और ब्रह्म ऋषि लोग मेरी पालकी उठाकर चलेंगे। ऐसा कहकर राजा नहुष ने इंद्राणी को विदा कर दिया और अत्यंत कामासक्त होने के कारण ऋषियों से अपनी पालकी उठवाने लगा। जब ऋषिगण नहुष की पालकी लेकर चले जा रहे थे तो नहुष ने जल्दी चलने के लिए अगस्त्य ऋषि के सिर पर लात मारी। इसलिए ऋषियों ने नहुष को शाप दे दिया कि तुम 10,000 वर्ष तक अजगर का रूप धारण करके पृथ्वी पर भटकोगे और 10,000 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर ही तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे। इस तरह पराई स्त्री पर नजर रखने वाले नहुष का किस तरह पतन हो गया। स्वर्ग का राजा होने के बाद भी केवल एक गलती के कारण उसे अपने पद से हाथ धोना पड़ा और तो और एक अजगर के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए बिल्कुल सही कहा जाता है कि पराई महिला पर बुरी नजर नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की सजा आपको किसी न किसी रूप में मिलकर ही रहेगी। आशा करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।